हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग पिकअप। मैं जानता हूं कि बहुत ज़्यादा लोग रिसेंटली दो तीन लड़के ऐसे हैं जो ज़्यादा लॉसेस कर गए मार्केट में, इसीलिए ज़्यादा डिमोटिवेटेड हो गए हैं। तो इन जनरल सबके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो होता क्या है कि जब आप लॉसेस ज़्यादा कर लेते हैं तो आपको हर चीज़ जो है ना खराब लगने लगती है। तो मार्केट भी खराब लगने लगती है, तो इस वजह से ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन याद रखो, हर सक्सेसफुल ट्रेडर का जो सफर है वहीं से शुरू होता है, जहां पर हर एक आदमी वहां पर हिम्मत हार देता है। जहां पे आपको लास्ट उम्मीद हो जाती है कि नहीं भाई ये मेरे लिए है ही नहीं, वहां से एक्चुअली ट्रेडर की स्केल शुरू होती है, ट्रेडर का बिजनेस शुरू होता है। तो आप डिमोटिवेटेड मत हो, क्योंकि मार्केट है, इसमें अगर हम ज्यादा लालच करते जाएंगे तो डेफिनेटली इसमें लॉस होते हैं। लेकिन अगर आप प्रॉपर डिसिप्लिन से ट्रेडिंग करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा रिवार्डिंग बिजनेस हो सकता है। लेकिन लोग क्या करते हैं कि ऐसा एग्रेसिव ट्रेड कर रहे हैं जिसकी वजह से कंटिन्यूसली लॉसेस हो रहे हैं। लॉसेस होते हैं, ऐसा नहीं है कि मेरे के भी लॉसेस होते हैं, लेकिन लॉसेस कब होते हैं? जब आपके कैपिटल प्रोटेक्टेड है और आपका जो रिटर्न आया है उसमें अगर लॉस हुए तो वो ठीक है, लेकिन आपका कैपिटल हमेशा सेव होना चाहिए। तो इस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूं कि आप लोग कभी भी डिमोटिवेटेड नहीं होना है। स्टॉक मार्केट जब आप शुरू करें हैं तो इसको कंटिन्यू रखो। अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो डमी अकाउंट से ट्रेड करो, लेकिन ये कंटिन्यू करते जाओ, इसको गैप मत दो। अगर आप इसको गैप देंगे तो फिर क्या फायदा है आप इतना सब करके। तो रीजन ये है कि जब तक आप इसमें परफेक्ट नहीं होते कंटिन्यू करते रहो। मैं छोटी सी एक एग्जांपल देता हूँ, मेरी एग्जांपल है। अभी आपको पता है ना कि मेरे पास जिस वक्त मैं स्टार्ट किया था 2006-7 में, और 2008 से तो कंटिन्यूसली शुरू हुआ था मेरा, लेकिन 2006 से मैंने स्टार्ट किया था। तो उस टाइम पे भी बहुत सारे लोग मुझे बहुत ज्यादा नेगेटिविटी बताते थे कि ये मार्केट ऐसी है वैसी है। तो मैं सिर्फ एक ही बात सोचता था, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी एंसेस्टर प्रॉपर्टी नहीं है, जनरेशनल बिजनेस नहीं है, जैसा पेरेंट्स से होता हुआ आता है ना, वो बिजनेस नहीं है। जो भी करना है अपने को ही करना है। और जॉब कब तक करेंगे आप? जॉब ऐसा है कि अगर आप 20-25 साल भी अगर जॉब को देते हैं, कोई कंपनी को देते हैं, अगर वो कंपनी में आपको लास्ट 25 ईयर्स में अगर आपसे कुछ गलती हो जाती है या कुछ भी आपसे मिस्टेक हो जाती है, तो इमीडिएटली आपको टर्मिनेट कर देते हैं। ये नहीं सोचते कि भाई ये 25 साल की सर्विस इनकी है बोल के। तो उसके बाद आपकी जिंदगी का क्या हाल होता है। तो हमेशा ये सोच के चलना चाहिए कि कभी भी जो है ना, आज यंग है, आज एज है आपके साथ में, आज कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब क्या होगा, जब आपकी एज हो जाती है तो तब क्या करोगे? अगर आपके पास कोई माँ बाप की प्रॉपर्टी नहीं है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं है, जनरेशनल बिजनेस नहीं है, जॉब नहीं है, आपके पास क्या रह जाता है फिर? तो मेरा हमेशा यही सोचना था कि जब तक, अगर ये बिजनेस ऐसा है कि ये अपने कंट्रोल में है, जब चाहे जब मैं ये कर सकता हूँ, जब चाहे मैं इसको छोड़ सकता हूँ। तो यही वजह से छोड़ने की तो बात बहुत दूर होगी, क्योंकि अब मैं इसको छोड़ भी नहीं सकता हूँ। लेकिन आप सोचो, जिंदगी में अगर कुछ भी नहीं रहा आपके पास, लेकिन ये बिजनेस रहा तो आप सर्वाइव कर सकते हैं। ये लाइव एग्जांपल मैं आपके सामने हूँ, समझ आए? बहुत ज्यादा इश्यूज आते हैं लाइफ में, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन वो स्ट्रगल के साथ ही इसमें आगे बढ़ा जा सकता है। ये एक ऐसा बिजनेस है। हाँ, अब इसको आपको एकदम ब्रेड एंड बटर की तरह इस शुरुआत में इस्तेमाल मत करो। आप इसको प्रैक्टिस करते जाओ, जब तक आपको ये पता चला कि आप जितनी सर्वाइवल इनकम आपको होनी चाहिए, अगर वो आपके हो जाती है यहाँ से, तब आप दूसरा डिसीजन लेके इसको फुल टाइम कर सकते हो। ठीक है? तो ये एक बहुत ही अच्छा रिवार्डिंग बिजनेस है। इसमें आप कभी भी ये नहीं सोचना कि यार ये बेकार बिजनेस है। बेकार हम बनाते हैं बिजनेस को, बिजनेस बेकार नहीं है। समझे? तो डिमोटिवेट कभी भी नहीं होना चाहिए स्टॉक मार्केट से। जितना भी हो सके इसको सीखने की कोशिश करो। ठीक है? तो ये वीडियो बनाने का एक मोटिवेशन करने का तरीका यही है कि आप इसको कंटिन्यू करते रहो। अगर रियल मनी में नहीं करे तो डमी में करते रहो। डमी में कॉन्फिडेंस क्रिएट हो जाता है। और डमी में ऐसा नहीं है कि 10 लाख रुपए का डमी अकाउंट है, आप पूरे 10 लाख से ट्रेड कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट अच्छा ज्यादा दिखेगा। आप उसी से उतने ही अमाउंट से ट्रेड करना है जितना आप ला सकते हो मार्केट में। 50,000 ला सकते हो, 1 लाख ला सकते हो, तो उसी 1 लाख पे प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। 1-2 महीने इसको दो, उसके बाद फिर आप डेफिनेटली एक अच्छा ट्रेडर बन सकते हो। देखो, ट्रेडिंग करना क्या है, ये एक स्किल है। ओके, हाँ, लेकिन स्किल को हम गैम्बलिंग के जैसा यूज कर लेते हैं। ये चल देखेंगे जो हो जाता है, ये इतने क्वांटिटी ले ले, उतनी क्वांटिटी ले ले, ये डेफिनेटली ये एक जुए के माइंडसेट के हिसाब से होता है। लेकिन आप इसको एक स्किल के जैसा करेंगे तो आप डिसिप्लिन ट्रेडिंग, नहीं भाई 1,000 रोजाना के बन रहे हैं, ठीक है, मैं 1,000 पहले पहले 3 महीने तक मैं 1,000 1,500 बनाते जाऊंगा, उसके बाद फिर कंटिन्यू अपने इनकम को बढ़ाते जाऊंगा। ये आपको एक प्रोसेस रहता है।
तो ये प्रोसेस से आप डेफिनेटली एक अच्छा ट्रेडर बन सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया आज का। कल मार्केट ओपन होने वाली है, मंडे है, लेकिन न्यूज़ बहुत ज़्यादा नेगेटिव है ग्लोबली, क्योंकि जियो पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं ईरान और इसराइल के वार में, फिर यूएस भी अभी एंट्री कर चुका है। तो ये सारे नेगेटिविटी है मार्केट में। तो जो फ्राइडे मार्केट इतना अच्छा पॉजिटिव था, हो सकता है कल गैप डाउन खुलो या नेगेटिव खुलो। तो देखना है कल कैसी मार्केट होती है। तो कल अपन इसके लिए थोड़े लेवल्स देख लेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम लोग इसमें ट्रेड करेंगे। तो कल निफ्टी का जो है ना, निफ्टी का अपने पास ये एक चार्ट है। तो निफ्टी के चार्ट में अगर हम देखा जाए तो इसको पहले आप लोग क्या करो, इसको डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट कर लो। डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करने के बाद अब ये देखिए, ये एक अच्छा कैंडल बना है। ये कैंडल अपने लिए बहुत अच्छा कैंडल है, लेकिन अब कल नेगेटिव न्यूज है। तो कल की न्यूज के हिसाब से अगर मार्केट इसके आसपास, इसके सेंटर यानी इसके पियर्सिंग पॉइंट के आसपास अगर खुलती है, यहाँ पर ये लेवल पे अगर खुलती है, तो फिर हम वहां से अपने 15 मिनट के टाइम फ्रेम या 5 मिनट के टाइम फ्रेम के कन्वर्ट करके देखना है कि ये तीन लेवल अपने लिए कितने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है और मार्केट कल अगर ये लेवल पे ओपन होती है, यहाँ पर 24,950 के आसपास अगर ओपन होती है, तो यहाँ से अगर कोई ग्रीन कैंडल बनता है तो अगेन यहाँ से एक अच्छा पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन कल पॉजिटिव ओपन होना तो जरा मुश्किल रहेगा, 100-150 पॉइंट मार्केट नीचे हो सकती है। और हो सकता है अगर रात में कुछ सेटलमेंट का या सीज फायर का कुछ अगर हो गया तो देन अगेन कल मार्केट में पॉजिटिव हो सकती है, वो चांसेस भी है। ऐसा नहीं है कि सीज फायर के चांसेस नहीं है, चांसेस भी है। लेकिन अब जो भी है वो इंटरनेशनल लेवल पे है, अपन उसमें कुछ बात नहीं कर सकते। लेकिन हम ये देख सकते हैं कि भाई हमारा लेवल कहाँ तक जा रहा है। तो निफ्टी 25,133 तक कल जाके वापस आ गया है। तो 25,100 का एक अच्छा रेजिस्टेंस रहेगा इसके आसपास। अगर इसके ऊपर भी चला जाता है कल, तो ये मार्केट बहुत अच्छा अपने को एक मूवमेंट दे सकता है और 100-150 पॉइंट का, जो यहाँ तक हो सकता है। ठीक है, ये लेवल पे आप अच्छी तरह से इसमें ट्रेड कर सकते हो। 25,200 के आसपास ही अपना प्राइस जाएगा और फिर उसके बाद 25,230 या 50 के आसपास अपना ये प्राइस भी जा सकता है। तो ये तीन अप ट्रेंड के लेवल्स हैं। अगर ये मार्केट कल ऊपर ओपन होता है तो नीचे ऊपर तक वहां तक जाएगा, या नहीं तो कहां तक आ सकता है। ठीक है, अगर मार्केट ये लेवल पे नीचे आए तो सेकंड अपना टारगेट यही है 24,750 या 24,770 के आसपास, फिर और एक टारगेट मिल जाएगा अपने को। ये यहाँ पर हो सकता है बाइंग फिर आ जाए, ये लेवल पे बाइंग फिर आ जाए, क्योंकि यहाँ से भी ऊपर गया था, यहाँ से भी ऊपर गया है। तो ये 24,730 का एक अच्छा सपोर्ट है। अगर नीचे तक आ सकता है तो 24,700 भी और एक अपने को सपोर्ट मिल जाएगा। तो ये नीचे के लेवल में ये मिलेगा और ऊपर के लेवल में ये मिलेगा। तो टोटल मूवमेंट कितना हो सकता है मार्केट में कल, ये देखिए टोटल 533 पॉइंट्स का ये अपने पास गैप है। ठीक है, 2% का गैप है। लेकिन ये कल का वीक, मतलब मंडे टू फ्राइडे के आसपास के बीच में अपना ये टारगेट्स मिल सकते हैं। ये वीकली आपको देखकर ट्रेड करना है। और देखो ये वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप कन्वर्ट करते हैं इसको, तो देखिए सेम स्ट्रक्चर आ रहा है यहाँ पर। और अगर ये मार्केट ज्यादा ही नेगेटिव हो जाता है तो देन ये जो लो पॉइंट बना था ना ये मार्केट में लास्ट जून 25 का जो वीक था, ये अपना एक 24,450 अपना एक सपोर्ट लेवल है। ठीक है, ऊपर लेवल तक तो बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है, पॉजिटिव रहा तो यहाँ तक हो सकता है 24,300, ये वीकली है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मूवमेंट हो सकते हैं कल, क्योंकि फ्राइडे की जो मार्केट थी वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव थी। उसके अगर अकॉर्डिंगली हम लोग सोचते हैं तो ये अपने लिए ये टारगेट्स मुमकिन है कि 24,350 के आसपास अपना वो वीक का टारगेट, नेक्स्ट वीक मंडे टू फ्राइडे के बीच में अपना ये टारगेट मिल सकता है। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का, सॉरी निफ्टी का हो गया। बैंक निफ्टी तो खैर अभी ज्यादा ट्रेड हो रहा नहीं है बैंक निफ्टी में अपना, फिर भी आप लोग देख लो इसको, बैंक निफ्टी का लेवल्स कहाँ तक आ सकते हैं। बैंक निफ्टी भी सेम स्ट्रक्चर दिया है, ब्रेकआउट, अच्छा ब्रेकआउट है, विथ वॉल्यूम के साथ में है। कल की पॉजिटिव न्यूज अगर हो जाती है तो ये अपने लिए बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट हो जाएगा, जो 56,650 के आसपास अपना टारगेट मिल सकता है। अभी 56,250 है, तो अभी 400 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर जा सकता है। ठीक है, रही स्टॉक की बात, तो स्टॉक में तो ये गैलेंट जो है ये बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है। देखिए गैलेंट एक ही स्टॉक है जो कल अपने को अच्छा ब्रेकआउट दिया है। ये हो सकता है कल
अपने लिए एक ये ऑल टाइम हाई पे चल जाएगा और इसका वीकली टाइम फ्रेम देख लेंगे क्या होता है। ये वीकली टाइम फ्रेम ये ऑल टाइम हाई पे ही है इसका। तो कल अगर ये ब्रेकआउट मिल जाता है 513 के आसपास अगर ये निकल जाता है तो ये और भी ऊपर जा सकता है। बाकी दूसरा कुछ भी अभी स्टॉक्स में कुछ मूवमेंट पॉसिबल नहीं है क्योंकि नेगेटिव न्यूज है। तो ज्यादातर यूजुअली क्या होता है कि लोग अवॉइड करते हैं इस तरह के इवेंट्स में, जो बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं। तो ट्रेडिंग अवॉइड करते हैं, इन्वेस्टमेंट अवॉइड करते हैं। लेकिन हम अगर इंट्राडे में जो अपॉर्चुनिटीज हमको मिलती है उसको डेफिनेटली हम लोग यूज करना चाहिए और यूज करके हम लोग इसको आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आज के बाद से आपको कंटिन्यूसली वीडियो मिलते रहेंगे। मैं 2-3 महीने से वीडियो नहीं बनाया क्योंकि बिजनेस को स्केल करना था और एक ऑफिस सेटअप करना था, वो भी हो गया, अभी सब कुछ सही है। तो अभी यहाँ से कंटिन्यूसली आपको वीक में 4 वीडियोस आपको डेफिनेटली मिलते रहेंगे। और बाकी तो जो भी है, आप लोगों को अगर कुछ भी डाउट रहे तो आप नंबर वगैरह तो है आपके पास, आप ऑफिस पे आके भी मिल सकते हो, फोन भी कर सकते हो। मैं हमेशा आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ। बस इतना है कि आप लोग इसमें डिमोटिवेट मत हो। ठीक है, लॉसेस प्रॉफिट इज ऑनगोइंग प्रोसेस, ये होते रहता है मार्केट में। अगर कुछ बनना है तो मार्केट से पेशेंस ही आपको मार्केट से पैसा देगी। पेशेंस आपके पास नहीं है तो मार्केट से आप पैसा नहीं बना सकते। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।